आदाब नाज़रीन, जम्मू कश्मीर लद्दाख देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सतब सैफी। जम्मू कश्मीर में आज मौसम सर्द और खुश्क बना हुआ है। पूरे यूटी में ठंड का असर लगातार महसूस किया जा रहा है। जम्मू शहर में आज मिनिमम टेम्परेचर करीब 7 डिग्री और मैक्सिमम 11 से 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। दिन में हल्की धूप के साथ ठंडी हवाएं चली, जबकि सुबह शाम सर्दी और बढ़ गई है। तो वहीं कश्मीर वादी में ठंड और ज्यादा तेज हो गई है। श्रीनगर में टेम्परेचर 0 डिग्री के आसपास बना हुआ है। मौसम साफ है, लेकिन सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखा गया। बारामूला और आसपास के इलाकों में भी मौसम ठंडा रहा। टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम महकमे के मुताबिक फिलहाल मौसम खुश्क रहेगा। हालांकि ऊंचाई वाले इलाकों में ठंड का असर आगे भी बना रह सकता है। तो वहीं जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस ने 20 दिसंबर से मुमकिन शदीद बारिश और बर्फबारी को लेकर जरूरी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। अफसरान ने कहा है कि सड़कें फिसलन भरी और खतरनाक हो सकती हैं, इसलिए गाड़ी ड्राइवर्स को खास एहतियात बरतने की जरूरत है। सड़कों पर तेज गाड़ी चलाने, खतरनाक मोड़ों और ऊंचाई वाले इलाकों में एहतियात रखने की हिदायत दी गई है। मुसाफिरों और मकामी लोग सलाह पर अमल करें और गैर जरूरी सफर से बचें। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो मौसम मुतल्लिक अपडेट रोज जरूर से देखें और किसी भी इमरजेंसी हालात में फौरी मदद के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन से राब्ता करें। वहीं आपको बता दें कि वादी कश्मीर में ठंड का सिलसिला लगातार जारी है। ठंड की शिद्दत लगातार बढ़ती जा रही है। कई मकामात पर हल्की बर्फबारी दर्ज होने के इम्कान जाहिर किए गए हैं। वहीं कई मकामात पर आने वाले दिनों में बारिश का भी सिलसिला जारी रहेगा। इस दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। मकामी लोगों के साथ साथ मुसाफिरों के लिए भी ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। तमाम इलाकों में कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं और ट्रैफिक हेल्पलाइन से राब्ता करने की भी लोगों को सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि कड़ी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और इस बीच मकामी लोगों को भी खासा परेशानियां पेश आ रही हैं। वहीं जम्मू डिवीज़न में भी ठंड में शिद्दत देखने को मिल रही है। इस दौरान ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। मौसम फिलहाल खुश्क बना हुआ है। सुबह शाम ठंड बढ़ रही है। वादी में हल्का कोहरा भी छाया हुआ है। इस पर खास जानकारी के लिए हमारे नुमाइंदे गोहर जुड़ गए हैं। गांधरबल से सबा अंसारी हमारे साथ जुड़ गई है और मादीपोरा से वाहिद हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबा, जिस तरह लगातार ठंड की शिद्दत बढ़ती जा रही है और कई मकामात पर कोहरा छाया हुआ है, ट्रैफिक अमले की बात करें तो क्या कुछ एडवाइजरी जारी कर दी गई है? किन किन इलाकों में खासतौर पर कंट्रोल रूम्स भी कायम किए गए हैं? जी देखिए, बिल्कुल अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो आज भी मौसम जो है उबूर आलूद बना हुआ है। और अब जैसे कि पेशन गोई है कि 20 तारीख से हमें मौसम में तब्दीली देखने के लिए मिलेगी, जिसमें 21 दिसंबर को हमें पीक एक्टिविटी देखने के लिए मिल सकती है। और जो बालाई और ऊंचे इलाके हैं वहां पर मॉडरेट से लेकर हेवी स्नोफॉल की प्रोडिक्शंस जो है वो जाहिर की गई है। तो इस हवाले से हम देख रहे हैं कि तमाम तर तैयारियां जो है वो इंतजामिया ने भी अपनी तरफ से कर रखी हैं। एडवाइजरी जारी कर कर जो मकामी लोग हैं या टूरिस्ट्स हैं उनको आगाह किया गया है कि वो अपनी गाड़ी की स्पीड जो है उसको ज़्यादा ना रखें और लिमिट में रहकर ही अपनी गाड़ी की स्पीड से चले। खास तौर पर ऐसे इलाके जहाँ पर बर्फबारी होती है, जो ऊंचे इलाके हैं, अगर हम जिला गांधरबल की बात करते हैं, सोनमर्ग है, या फिर कुछ टूरिस्ट्स जो जिला पास तक भी पहुंचते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि अभी भी टेम्परेचर -16 -17 के करीब हुआ है। तो यकीनन वहां पर फिसलन जो है वो पैदा हो जाती है और रास्ते पर कोहरा जो है वो लगा रहता है। तो उस वजह से वहां पर उस हवाले से एडवाइजरी जारी की गई है कि वहां पर जो भी टूरिस्ट्स या मकामी लोग जाना चाहते हैं उनके गाड़ियों पर एंटी सिक्योर चेन्स लगी हो और 4x4 ही गाड़ियों को वहां जाने की इजाजत दी जाएगी। साथ में ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पर हम देखते हैं कि लैंडस्लाइडिंग होने का खतरा रहता है, एवलॉन्च आने के भी खदशात बने रहते हैं। तो ऐसी जगहों के लिए वहां ना जाने के लिए मना किया गया है कि वहां पर जाने से गुरेज करें। ऐसी जो भी तमाम तर जगह हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं जब हम देखते हैं कि सिचुएशन उस तरीके की इवॉल्व होती है, जब बर्फबारी का सिलसिला जो है शुरू होता है और हमें हेवी स्नोफॉल देखने के लिए मिलता है। तो उस टाइम पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाते हैं ताकि उन नंबरात पर राब्ता कर मदद जो है वो उन तक पहुंचाई जा सके। किसी भी तरीके की परेशानी जो है वो देखने के लिए ना मिले। अभी फिलहाल डिपेंड करता है कि मौसम किस तरीके से करवट लेता है। अभी फिलहाल जो प्रेडिक्शंस है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कि कल से मौसम में कुछ तब्दीली आएगी और 21 तारीख को हमें इसकी पीक एक्टिविटी देखने के लिए मिलेगी। बाला इलाकों में हेवी स्नोफॉल होने के चांसेस हैं।
तो अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके से मौसम जो है वो करवट लेता है और क्या कुछ हम इस हवाले से देख पाएंगे। जी सर। बिल्कुल। और इसी के साथ गुलमर्ग की अगर बात करें तो इन दिनों क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, क्या कुछ एडवाइजरी मकामी लोगों के साथ साथ सयाहों के लिए भी दर्ज की जा रही है, क्योंकि ठंड की शिद्दत लगातार बढ़ रही है और ट्रैफिक अमला भी इस वक्त तैनात नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, आपको पता चले कि अगर हम बात करेंगे यहाँ पर लास्ट वेट पीरियड की, तो वो 5 नवंबर को जब हुआ था वेट स्पेल एक आया था, तो तब से बहुत टाइम हो गया था। उस टाइम जो है गुलमर्ग की अपर पहाड़ी, सनशाइन पीक और मेन गुलमर्ग में भी बर्फबारी देखने को मिली थी। तो उस हवाले से अगर हम तब से बात करें तो लगातार जो ड्राई वेदर कंटिन्यू है, सुबह शाम यहाँ पर काफी ठंड रहती है। तो उस हवाले से यहाँ पर जितने भी यहाँ पर गुलमर्ग के आसपास के इलाके हैं, वहां पर नदी नाले हैं या नाल है, वो बिल्कुल जमे हुए दिख रहे हैं और लगातार जो है लोग वो सर्दी महसूस कर रहे हैं। जितने भी टूरिस्ट गुलमर्ग की ओर आ रहे हैं वो भी काफी सर्दी महसूस कर रहे हैं। वहां पर अगर हम गुलमर्ग की इस वक्त बात करें तो अपर की पहाड़ी पर जहां गंगडोला का सेकंड फेस है, वहां पर इस टाइम भी थोड़ी बर्फ मौजूद है, सनशाइन पीक भी मौजूद है। तो टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मगर लगातार जो सुबह शाम ठंड की लहर है वो बनी हुई है। हालांकि अगर हम गुलमर्ग के आसपास के इलाकों की बात करें तो यहाँ पर इस वक्त जो है यहाँ पर दिन में कभी कड़ी धूप खिली हुई होती है, अच्छी खासी धूप होती है, मगर जैसे ही 3-4 के बजे के बाद यहाँ पर काफी धुंध छाई रहती है और सुबह भी धुंध छाई रहती है। तो उस वजह से काफी यहाँ पर ठंड देखने को मिल रही है। तो आने वाले वक्त में जब तक यहाँ पर जो मौसम में है उसमें तब्दीली नहीं आएगी, तब तक ऐसा ही मौसम रहेगा, ड्राई वेदर, तब तक सर्दी में बराबर जो ये शिद्दत है वो बनती रहेगी। हालांकि माइनस टेम्परेचर में और इजाफा होगा। अब केवल एक दिन जो है कल का दिन बचा है विंटर का हार्श पीरियड, जो 21 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, चले कलान का पीरियड, वो कल के दिन के बाद स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद लगाई जा रही है, महकमे मौसमियात ने भी पेशन गोई की है कि यहाँ पर 20 के बाद जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर अब मौसम चेंज होगा और कहीं ना कहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेंगे 2 या 3 दिन के लिए। तो उस हवाले से यहाँ पर मैदानी इलाकों में बारिश अगर होगी तो कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाके है, सनशाइन पीक है, अपर है, या जितने भी पहाड़ी इलाके हैं कश्मीर वैली के, वहां पर बर्फबारी हो सकती है, जिस बर्फबारी से यहाँ पर कहीं ना कहीं टेम्परेचर में अप हो जाएगा और लोगों को सर्दी से राहत की सांस मिलेंगे। अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की तो पूरे यहाँ पर जो इंतजाम है वो किए गए हैं। गुलमर्ग की तरफ से जितने भी यहाँ पर एक ऑर्डर निकाला है एसडीएम गुलमर्ग ने, जितने भी अगर यहाँ पर 20 तारीख से मौसम खराब हुआ तो किसी भी गाड़ी को एंटी स्किड चेन्स जो टूरिस्ट को वहां ले जाती है उसके बगैर नहीं दिया वहां पर जाना होगा। तो लगातार जो यहाँ पर वो जो रूल्स है वो फॉलो करने होंगे। जितने भी यहाँ पर गेटवे ऑफ गुलमर्ग, टंगमर्ग में टूरिस्ट को गाड़ियां ले जाती है उनको गाड़ियां चेंज करनी पड़ी, तो एंटी स्किड चेन्स के बगैर उनको नहीं जाना दिया जाएगा और वहां पर जो 4x4 व्हीकल्स है उनको यहाँ पर गुलमर्ग की ओर रवाना किया जाएगा। तो लगातार जो यहाँ पर होटल्स की चेकिंग हो रही है, हीटिंग के इंतजाम के मुतालिक, या पहले गेटवे ऑफ गुलमर्ग जो टंगमर्ग है वहां पर टूरिस्ट को गर्म कपड़े, गर्म जूते दिए जाएंगे और फिर उनको गुलमर्ग की ओर रवाना किया जाएगा ताकि यहाँ पर टूरिस्ट को कोई किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। तो लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ने ये जो फरमान जारी किया है कि आने वाले दिनों में अगर मौसम खराब हुआ तो जितने भी फिसलन वाले रोड है वहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है, फास्ट ड्राइविंग करने की जरूरत नहीं है और जितने भी जहां से जिन इलाकों से यहाँ पर बर्फबारी ज्यादा हो जाती है वहां पर एंटी स्किड चेन्स के बगैर नहीं चलना है। और तमाम जो एडवाइजरी है यहाँ पर फूड डिपार्टमेंट है वहां पर जहां पर ज्यादा बर्फबारी होती है, ड्रंग अगर की हम बात करें, यहाँ पर सन्सफॉल, वाटरफॉल, बाबा ऋषि की बात करें, जो वो पहाड़ी गांव है तो वहां पर पहले से राशन के जो है वो डिपो वो वहां पर भर दिए गए हैं ताकि लोगों को वहां पर कोई परेशानी न हो। और फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन पूरी चौकस है। यहाँ पर जो स्नो मैकेनिकल डिपार्टमेंट है गेटवे ऑफ गुलमर्ग में, टंगमर्ग में जो स्नो कटर मशीन है उनको ऑलरेडी यहाँ पर रेडी रखा गया है ताकि यहाँ पर अगर बर्फबारी ज्यादा हो तो रोड्स को जल्दी से जल्दी क्लियर किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो फार फ्लंग एरियाज है, जो पहाड़ी गांव है, वहां पर अगर पेशेंट हो तो उनको हॉस्पिटल लाया जाए। तो कहीं ना कहीं जवाब में जो मशीन है, स्नो कटर मशीन है, वो रेडी रखी गई है। और फिलहाल अगर इंतजार है तो वो सिर्फ बर्फबारी का है और बताया जा रहा है कि 20 तारीख को यहाँ पर कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होंगी और कुछ यहाँ पर मौसम बदलेगा और यहाँ पर लोगों को ठंड से राहत मिलेगी और बर्फबारी होगी। और जिससे यहाँ पर अगर बर्फबारी होगी तो यहाँ पर गुलमर्ग जो सयाती मुकाम या रंग वाटरफॉल है वहां के नजारे और बढ़ेंगे और टूरिस्ट की बढ़ने की भी बहुत ज्यादा उम्मीद बताई जाती है। जी सलाम। बिल्कुल ठीक है गोहार समा, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बांदीपोरा का रुख करेंगे। वाहिद, बांदीपोरा की वही अगर बात करें तो तमाम मकामात पर माइनस में पारा बना हुआ है और लगातार जो परेशानियां हैं मकामी लोगों को भी पेश आ रही है। इस दौरान सयाहों के हवाले से क्या एडवाइजरी जारी की गई है और किन किन मकामात पर आने वाले दिनों में बर्फबारी दर्ज की जाएगी, क्योंकि सयाह बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, अगर हम मौसम के हवाले से बात करें तो महकमा मौसमियात का कहना है कि 20 और 21 के दरमियान जो है यहाँ पे जो हाई रिस्क है वहाँ पे बर्फबारी हो सकती है और साथ ही साथ जो मैदानी वाले इलाके हैं और यहाँ पे बारिशें हो सकती है। तो फिलहाल महकमा मौसमियात ने ये एडवाइजरी जारी की है कि जितने भी हाई रिस्क हैं वहाँ पे जितने टूरिस्ट लोग जा रहे हैं उनको चाहिए कि वो पहले जिले में जो कंट्रोल रूम्स हैं उनसे रब्ता कायम करें, साथ ही साथ उसके बाद ही अपना जो सफर है वो स्टार्ट करें। क्योंकि हमने जिस तरह से देखा कि प्रीवियस ईयर्स में फिर उस तरह जब वहाँ पे जो टूरिस्ट हाई रिस्क में जाते हैं उनको फिर वहाँ पे काफी दुश्वारियां पैदा होती है।
फिलहाल अगर हम जिला इंतजामिया की बात करें तो जिला इंतजामिया ने पहले ही यहाँ पे जो है कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं और साथ ही साथ जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इनको यहाँ पे स्टैंड बाई पर रखा गया है और साथ ही साथ उन्होंने कल ही यहाँ पे जो मॉक ड्रिल है वो यहाँ पे अंजाम दी ताकि अगर यहाँ पे बर्फबारी होती है तो बर्फबारी से निपटने के लिए तो किस तरह से फौरी तौर पर जो सड़कों पे बर्फ हटाने का काम है वो स्टार्ट किया जाएगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जो यहाँ पे मिनिस्टर्स थे तो उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जिला इंतजामिया के साथ जो मीटिंग्स ली और तब ख्याल किया कि विंटर्स यहाँ पे आने वाले हैं तो विंटर्स में किस तरह के जो लोगों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तो उस दौरान उनको बताया गया कि यहाँ पे वाफिर मकदार में जो अजनास होती है, रसोई गैस होती है, उसके अलावा जो बालन के अलावा जो डीजल होता है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में यहाँ पे डीजल जनसेट्स के जरिए पावर जो है इलेक्ट्रिसिटी है वो दी जाती है। तो उस हवाले से भी यहाँ पे लगातार जो है मीटिंग्स का आयोजन किया गया। तो लगातार हमने देखा कि जो कंट्रोल रूम्स है वो बिल्कुल यहाँ पे बनाए गए हैं और साथ ही साथ अगर हम फायर की बात करें तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट वाले एरिया होते हैं उनमें राजधान टॉप होता है तो वो गुरेज का जो इलाका होता है तो वो बाकी दुनिया के साथ कट के रह जाता है। अगर जिस तरह से महकमे मौसमियात का भी कहना है कि जो हाई रिस्क है खुसूसन जो राजधान टॉप है ये इससे इफेक्ट हो सकता है और साथ ही साथ रोड कनेक्टिविटी गुरेज और बांडीपोरा के दरमियान जो है वो मुतासिर हो सकती है। उस दौरान लोगों से कहा गया है कि वो एहतियात से चले और साथ ही साथ अगर किसी को कोई मजबूरी हो या कोई दर्द ज़हन खवातीन हो तो उनको चाहिए वो पहले ही जो नजदीकी अस्पताल है वहाँ पे पहुंचे क्योंकि जब बर्फबारी होती है दूर दराज इलाकों में तो वहाँ पे काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बीच जिला इंतजामिया का ये भी कहना है कि अगर जरूरत पड़े तो उस दौरान वो यहाँ पर जो चॉपर सर्विस है खुसूसी सर्विस है वो चलाई जाएगी। तो उसके लिए भी जो बाज़ाब्ता तौर पर जो है मॉक है वो यहाँ पे की गई है ताकि ड्यूरिंग विंटर्स यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं दूर दराज इलाकों में किसी मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। फिलहाल अगर हम देखें तो इस वक्त विजिबिलिटी बहुत ही कम है और साथ ही साथ जो आसमान पे है जो बादल वो छाए हुए हैं और इंतजार इसी बात का है कि 21 को जो यहाँ पे बर्फबारी हो तो क्योंकि लगातार पिछले कई दिनों से लोग जो है दुआगो है कि कब यहाँ पे बारिश हो क्योंकि कुदरती जो चश्मे से साथ साथ नाले है ये वो सूख गए हैं और कहीं ना कहीं लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा खुश्क साली की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां है वो लगातार जो लोग है वो इसका शिकार हो चुके हैं। जिस तरह से महकमा सेहत ने एक एडवाइजरी ये भी जारी की है कि जो सुबह और शाम के वक्त काफी ठंड होती है उस दौरान यहाँ पे बच्चे और बुजुर्ग को एहतियात करने की जरूरत है। तो लगातार इस तरह की चीजें हैं वो लगातार यहाँ पे जारी हैं। अगर हम टूरिज्म के हवाले से बात करें तो लगातार जो टूरिज्म से वाबस्ता लोग हैं टूरिज्म सेक्टर से वाबस्ता जो लोग हैं उनकी यही उम्मीद है कि यहाँ पे अच्छी तरह से बर्फबारी हो ताकि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट दूर दूर से आते हैं उनकी यही ख्वाहिश होती है कि कब वो यहाँ पे कश्मीर का रुख करें और साथ ही साथ यहाँ पे जो बर्फबारी है उसका भी यहाँ पे आनंद लें। और इंतजार इसी बात का है कि यहाँ पे अच्छी बर्फबारी हो क्योंकि चिले कलान जो सर्दियों का बादशाह है जो चिले कलान है वो स्टार्ट होने वाला है। तो उम्मीद की जाती है कि जो चिले कलान है अपने साथ बर्फबारी लाए ताकि यकीनी तौर पर यहाँ की जो फिजा है वो कहते हैं कि अच्छी हो क्योंकि लगातार से लोग हैं या बाकी भी जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी हो ताकि यहाँ के खुद जो हसीन नज़ारे हैं तो ताकि वो टूरिस्ट को यहाँ पे मिले। जी सर जी बिल्कुल ठीक है वाहिद, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वही कुलगाम का रुख करेंगे। कुलगाम से फयाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। फयाज, कुलगाम की अगर बात करें तो इन दिनों क्या मौसमी सूरत हाल बनी हुई है, कितना पारा दिन और सुबह के दरमियान दर्ज किया जा रहा है? आज जी सदब अगर कुलगाम के हवाले से बात करें तो वादी कश्मीर के साथ साथ इस जिले में भी जो है सर्दियां महसूस हो रही हैं और हालांकि दिन में जो है तकरीबन 11 बजे के बाद जो है धूप खिली रहती है लेकिन रात के दौरान जो दर्जे हरारत वो मनफी होता है। और आपको बता दूं कि अगर इस इलाके के हवाले से बात करें यहाँ ये जो जिला है ये पीर पंचाल के पहाड़ के दामन में ये आबाद है और यहाँ पर काफी ज्यादा सर्दी जो है रात के दौरान महसूस की जाती है और दिन में तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है थोड़ी सी धूप जो है वो खिलती है और उसकी वजह से जो है मनफी में जो है थोड़ा सा कमी देखने को मिल रही है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो 4 बजे के बाद एक बार फिर वही सर्द तरीन दिन जो है वो महसूस किया जाता है और 4 बजे के बाद यहाँ पे बुजुर्गों के साथ साथ बच्चों को भी काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा है क्योंकि मनफी स्टार्ट हो जाता है, यानी बहुत दर्जे हरारत में जो है कमी देखने को मिल सकती है। और हम सभी जानते हैं कि गुज़श्ता 1.5 महीने से तकरीबन जो है ना बारिशें हो रही ना बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से भी जो है यहाँ पे अक्सर बेशतर जो बच्चे हैं देखा गया है कि वो जो है बीमार होते रहते हैं क्योंकि मौसम की तब्दीली जैसे ही होगी तो हो सकता है कि इससे जो है फर्क आ सकते हैं। लेकिन आजकल अगर हम बात करें तो जिला कुलगाम में जो है बाकी अजला की तरह भी यहाँ पे भी सर्दी बड़े शिद्दत से महसूस की जा रही है और रात के दौरान जो है
दर्जा हरारत वो मनफी होता है। जी बिल्कुल ठीक है फयाज, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ेंगे आगे। और वहीं कश्मीर की रिवायती कांगड़ी कश्मीर की सकाफत का एक अहम हिस्सा है। कहा जाता है कि इस सकाफती आग के पॉट की वस्ती एशिया से हुई है, जिसे मुगलों ने ठंड से बचने के लिए कश्मीर लाए थे। हालांकि इस खास पॉट की इजाद को लेकर अलग अलग राय हैं और कहा जाता है कि कश्मीरी कल्हाना ने अपनी मशहूर शायरी की किताब राज तरंगिनी में इस सकाफती हीटिंग पॉट का जिक्र किया था। इस पॉट को बनाने का काम बड़े कारीगरों की एक कम्युनिटी के जरिए किया जाता है, जो इस फन से अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। बडगाम जिले के गरियंद खुर्द गांव के कारीगरों ने बात करते हुए बताया कि रिवायती पॉट को बनाने की कला नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, लेकिन सरकार की ओर से इस फन को कम तवज्जो मिल रही है, जिससे ये कला पीछे रह गई है और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो रही है। यूता सान कांगर जरूरत ये कश्मीरस मज वंद कन 3 रेतन कि अगर कह बोड़ अमीर गरान आशे बिहित अत क्या वनान लागान वनकनस हीटर लागान या ब्लावर लागान या एयर कंडीशनर लागान, मगर मे बासान अस गरीबन हिंस कांगर सारी खुद बेहतरीन एयर कंडीशन यस आराम करान तरीक सान करान इस्तेमाल, तो हेकान सोन अयाल हेकान अत कांग्रे पर बचित क्या लकुट मकुट मतलब सानि खतर यन ज्यादा पोस जरूरत कर कि अगर कांगर अनोन मल पत सिन बुक त्रोस तपोन आराम सान इस्तेमाल करोन तो तम इंसान हे बचित। पुराने वक्त कत करो पुरानिस वक्तस मज यमे कांग्रे आसान पुरानिस वक्तस मज कित लूक ना बह वन पन बस वनकस लगभग 71-72 यह कत बह 70, मगर आज ब्रो 30 वरी कांग्रे या 40 वरी तपान तम ये तरीक बनान कांग्रे यो जन हेको ये वन 2000 कांगर बना 3000 कांगर बना 7000 कांगर नम हेकन सोन कानिल वन 10 सासन तान हेको कांगर बन, मगर शौक वोल सह नित मगर बनावन तिथि तम तरीक बनान सो कांगर बनान, मगर पुराने वक्त सोद साफ तरीकस पे कांग्रे यूत डिमांड कांग्रे कह मे गई कांग्र क्या मे कुन जाए गुन कुन जाए कुन प्रोग्रामस मज बेहन कुन जाए कुन जाए या साल दावत तथ कांग्र जरूरत तत गि मे कांग्र सही साफ आसन सो कांग्र वनकस मान सो सिर्फ गरिंद कांग्र। नाव बशीर अहमद, गई लगभग 20 वरी 15 वरी करान फादर तरान गोड़ तम पे वन बच्चे मतलब यह गरस मज कार पता हेचान सारी यह कांगर बनावान मतलब संगीन फिटू कुछ बनावान कह अत मतलब हिसाब पन्निस कानल कारस मज अत पूर गसान 24-32 अत यो हिसाब अम मूजूब यूत तार वार गुन तूत चीज गसान असल आन योत आज तम कह 30-40 वरियन मज आव कह मतलब फादर तरान सह मशहूर अब्दुल गनी हाजी भट तो तम मशहूर अत मज सही कानल कारस मज योर नज आव कह तो ना गवर्नमेंट कह हिसाब ना कह फायदे बच्चे पढ़ित लिखित मतलब गो सोशल कास्ट आसन कार मतलब ये कानल कार करान अत मतलब कह हिसाब बच्चे सोन वनकस मतलब क्या करो पढ़ित लिखित वनकस मतलब दर ये कम करान मतलब अस दिवान मदद पन्ने रोपये 10 जाना करान रोजगार पकान वनकस। क्या अपील गवर्नमेंटस ताकि तम दिन तह कुन ध्यान तो तुम दिया फायदा मतलब तुम मतलब मेहमान वनकस अगर यो सान हुकामन तम वाते अस तहन मतलब याद मतलब ये गर 5-10 मतलब अस तहन मतलब कह मदद करान ये मज पको जनाब ब्रोट। माज कशीर अल्लाह तालान सो नियामत दिसमस अकिस मौसम किस सूरतस मज ये वंद काल वन तो वंद काल कत करान
कशीर मज कह मुख्तलिफ चीज़ इस्तेमाल कर, खास तौर पर पन्निस जिस्मस गरम थवन खतर कांग्रि हुंद इस्तेमाल कर। वन कि सेंट्रल एशिया पे कांग्रि हुंद इब्तिदा गोमुत तो मोगलों कशीर कांग्र अनम तो कशीर मज वक्तन फवक्तन ये कारीगरो यमन कानिल बस वन तमो यह कांगर वन हेचम तो यह कांगर वन सिलसिल सठा कदीम दौर पे जारी। जिले बडगाम किस घरियन खुर्द इलाकस मज ये महल या हेको वन कि ये बस्ती कांग्र वन करान ये कर कारीगरन सो वोन कि घरियंद कांगर खास क्या यस कांगर ये घरियन बनाने यमिच बनावट पे तरीकस पे कर तो ये कारीगरों वोन ये कि इंतजामिया तरफ अजुक ताम कह मदद कर क्या हैंडीक्राफ्ट्स महकम यानी कि महकम दस्तकारी सम दस्तकार ये कारीगर ये तिमन हुंद ख्याल थवान मुख्तलिफ स्कीमों जरिए मगर यमो वोन कि वुनिक ताम कुन स्कीम हुंद फायदे वोतमुत यम कि वजह सम पथ गसान। यमो कर इंतजामियास अपील कि यमन करन मदद यम ति मुख्तलिफ स्कीम गवर्नमेंट तरफ यानी कि हुकूमत की तरफ तिम करन यहिंदिस हकस मज वागुजार ताकि यहिंद बच्चे ते परन बे सत पकनावान जदी अजदी कार ब्रोह कुन। मजीद क्या वन ये कारीगरन हुंद यथ रिपोर्टस मज वो जिले बडगाम पे बह जम्मू कश्मीर लद्दाख खतर नूर। वहीं बांदीपोरा के हाजिन में सड़क का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया जिसके बाद मकामी लोग परेशान और तशवीश में आ गए। इंतजामिया की लापरवाही करार देते हुए लोगों ने कहा कि पुश्तों को मजबूत करने के लिए पहले ही प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है लेकिन बर वक्त काम शुरू नहीं किया गया। इसी बीच आपको बता दें कि मकामी लोगों की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है। इंतजामिया की लापरवाही करार देते हुए लोगों ने कहा है कि पुश्तों को मजबूत करने के लिए पहले ही प्रोजेक्ट मंजूर हो चुका है लेकिन काम अभी तक शुरू नहीं किया गया। लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन कारगिल ने नेशनल जेंडर इक्वलिटी कैंपेन के तहत बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम सैयद मेहदी मेमोरियल हॉल कारगिल में हुआ। इसमें एग्जीक्यूटिव काउंसलर आगा सैयद मुस्तफा चीफ गेस्ट रहे। अपने खिताब में आगा सैयद ने कहा कि इस्लाम में लड़का और लड़की में भेदभाव की कोई जगह नहीं है और ख्वातीन के हुकूक का सम्मान जरूरी है। उन्होंने ख्वातीन को समाज में अमन और मजबूती की बुनियाद बताया। प्रोग्राम में ख्वातीन की बढ़ते रोल, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की कामयाबी, घरेलू तशद्दुद की रोकथाम और सेल्फ रिलायंस पर चर्चा हुई। स्पीकर्स ने तालीम, बेदारी और इज्तिमाई जिम्मेदारी पर भी जोर दिया। रियासी डिप्टी कमिश्नर निधि मलिक ने डीसी दफ्तर अहाते में हस्तशिल्प कारीगरों और हथकरघा बुनकरों के लिए पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर एक रोजा वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह डायरेक्टरेट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स जम्मू कश्मीर ने निफ्ट श्रीनगर और जिला इंतजामिया रियासी की मदद से किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जदीद पैकेजिंग और ब्रांड से प्रोडक्ट की कीमत और मार्केट में पहुंच बढ़ जाती है जिसके लिए हुनर में इस्लाह बहुत ज़रूरी है। निफ्ट श्रीनगर के एक्सपर्ट्स ने तकनीकी सेशन मुनाकिद किए और कारीगरों को ट्रेनिंग के मौके के बारे में जानकारी दी। डिजाइनिंग एंड पैकेजिंग ऑफ हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, ये 1 डे कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम है जिसमें जो भी आर्टिजन हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का काम करते हैं उनको हमने आज यहाँ पे बुलाया था और ये हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की टीम के कोलैबोरेशन में हुआ है, जिसमें से जो ट्रेनर आए हैं NIFT से, वो जो हमारे रियासी डिस्ट्रिक्ट के आर्टिजन हैं उनको ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो कैसे अपने जो प्रोडक्ट तैयार करते हैं उनको अच्छी पैकेजिंग करके उनको अच्छे डिज़ाइन में बना सकें और मार्केट में उनकी वैल्यू बढ़ सके। ऐसे इवेंट कराने का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि लोगों को बहुत बड़ा इशू आता है कि वो अपने प्रोडक्ट को बना तो लेते हैं बट उनको पता नहीं उस पर मार्केट वैल्यू वो कैसे इंक्रीज करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख।